नमस्कार, मैं उज्जवल जैन। स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज की खास पेशकश में। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया दो खेमों में बंट गई। एक खेमा अमेरिका का था और दूसरा सोवियत संघ। दूसरे विश्व युद्ध के खात्मे के बाद दोनों देशों के बीच कोल्ड वॉर शुरू हुआ। इस कोल्ड वॉर ने दोनों देशों को अंतरिक्ष रेस में बांट दिया। कंपटीशन शुरू हुआ कि कौन पहले अंतरिक्ष में जाएगा। दोनों देशों का बजट का बड़ा हिस्सा स्पेस मिशंस में खर्च होने लगा। 4 अक्टूबर 1957 को रूस ने अंतरिक्ष में पहला अंतरिक्ष यान स्पुतनिक 1 भेजा। यह पहली बार हो रहा था कि जब कोई इंसान की बनाई हुई चीज अंतरिक्ष में पहुंचाई गई थी। इस मिशन के कामयाब होने के बाद एक सवाल पैदा हुआ, क्या इंसान को भी अंतरिक्ष में भेजा जा सकता है? क्या इंसान अंतरिक्ष में जीवित रह सकता है? क्या इंसान को अंतरिक्ष में भेजकर वापस लाया जा सकता है? उस दौर में किसी भी रॉकेट, अंतरिक्ष यान या उपकरण पर लोगों को भरोसा नहीं था। अंतरिक्ष में मनुष्यों के जीवित रहने को लेकर कोई खास जानकारी उपलब्ध नहीं। ने सोवियत संघ के वैज्ञानिकों को हौसला दिया और इस मिशन में जुट गए। सोवियत संघ के वैज्ञानिकों ने कई तरह के रॉकेट बनाए, कई प्रयोग किए, लेकिन ज्यादातर असफल रहे। लेकिन 12 अप्रैल 1961 को सोवियत संघ ने इसमें सफलता हासिल कर ली। सोवियत संघ ने पहली बार अंतरिक्ष में इंसान को भेजा। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान का नाम था यूरी गागरिन। ये अंतरिक्ष की लड़ाई में अमेरिका पर सोवियत संघ की जीत थी। उनकी सकुशल वापसी ने इस जीत को निर्विवादित बना दिया था। उसके बाद अमेरिका और चीन ने भी अंतरिक्ष में इंसानों को भेजकर यह उपलब्धि हासिल की। लेकिन इन 3 मुल्कों के अलावा और कोई देश ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाया है। पर आज हम आपको ये कहानी क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि भारत पहली बार इंसान को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है और इस मिशन को नाम दिया गया है गगनयान। भारत सरकार ने गगनयान मिशन के तहत अंतरिक्ष में जाने वाले 4 यात्रियों के नामों की घोषणा भी कर दी है। तो आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम गगनयान मिशन के बारे में बात करेंगे। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो की कड़ी मेहनत है कि इस समय भारत 2 अहम स्पेस मिशन लॉन्च कर चुका है। पहला चंद्रयान 3 और दूसरा आदित्य L1। इन 2 बड़े मिशन की सफलता के बाद इसरो गगनयान मिशन को सफल बनाने में जुटा हुआ है। तो क्या है गगनयान मिशन? इस मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी से दूर 400 किलोमीटर की कक्षा में भेजा जाएगा और 3 दिन बाद उन्हें पृथ्वी पर सफलतापूर्वक वापस लाया जाएगा। यह मिशन कई चरणों में होगा। सबसे पहले मानव रहित मिशन होगा। इसके सफल होने के बाद ही अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इस मिशन में रॉकेट के जिस मॉड्यूल में बैठकर यात्री स्पेस में जाएंगे, उसी हिस्से को गगनयान कहा जा रहा है। यह एक केबिन है जिसमें कई प्रकार के नेविगेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, फूड स्टोरेज और टॉयलेट बने हुए हैं। कब शुरू होगा ये मिशन? क्या है इसका इतिहास? अब बात करते हैं इसके इतिहास पर। इसे लेकर साल 2007 से ही काम शुरू हो गया था, लेकिन बजट की कमी के चलते प्रयोग आगे नहीं बढ़ सका। बाद में जाकर इस मिशन को लेकर बजट अलॉट हुआ। मिशन में एक समस्या और आई। पहले इस मिशन के लिए GSLV रॉकेट तैयार किए गए थे, लेकिन वो उतने कारगर साबित नहीं हुए। वो भारी वजन को उठाने में सक्षम नहीं थे। फिर साल 2014 आते आते बजट की समस्या भी सुलझ चुकी थी। इस साल GSLV मार्क 2 रॉकेट भी बनाया गया और इस समस्या का समाधान भी हो गया। ये तो बात हुई मिशन की। अब आते हैं अंतरिक्ष यात्रियों पर। इस मिशन के लिए भारतीय वायुसेना के टेस्ट पायलट्स का चयन किया गया है। उनके नाम हैं ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन, ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर सुधांशु शुक्ला। मिशन के लिए सैकड़ों पायलट्स का टेस्ट हुआ था। उनमें से 12 की स्क्रीनिंग हुई इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस बेंगलुरु में। इसके बाद कई और राउंड तक चुनावी प्रक्रिया चली। तब जाकर इस गगनयान मिशन के लिए 4 पायलट्स के नाम फाइनल चुने गए। चारों पायलट्स ने रूस के यूरी गवर्नमेंट कॉस्मोनेट ट्रेनिंग सेंटर में अपनी ट्रेनिंग पूरी की है। कैसे होती है ट्रेनिंग? एस्ट्रोनॉट्स जीरो ग्रेविटी में काम करते हैं, लिहाजा उनकी ट्रेनिंग के लिए वैक्यूम चेंबर बनाया गया है, जिनमें उन्हें जीरो ग्रेविटी और हवा में तैरने का अभ्यास करवाया जाता है। उन्हें जी फोर्स मशीन पर बैठाया जाता है, फिर मशीन को जीरो ग्रेविटी में तेज रफ्तार में घुमाया जाता है। इस दौरान एस्ट्रोनॉट्स की सहनशीलता को टेस्ट किया जाता है।
फिर एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस वॉक की ट्रेनिंग दी जाती है। इस दौरान उन्हें एक बड़े से इंडोर पूल में चलाया जाता है। पूल का वातावरण बिल्कुल स्पेस जैसा बनाया जाता है। एस्ट्रोनॉट्स को इमरजेंसी लैंडिंग और रेगिस्तान में सरवाइव करना भी सिखाया जाता है। एस्ट्रोनॉट्स को फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल फिटनेस की भी ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे किसी भी खतरनाक सिचुएशन में सरवाइव किया जा सके। असल में स्पेस में जैसे सिचुएशन होते हैं उसे ही सिमुलेट करने की ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाने पर रियल टाइम सिचुएशन के बारे में जानते हैं। अंतरिक्ष में आने वाली दिक्कतों के साथ वापस आने पर दोबारा धरती के अनुकूल होने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। इसरो के मानव मिशन गगनयान से जुड़े एस्ट्रोनॉट्स ने रूस के गुरंग शहर में 1 साल का ट्रेनिंग कोर्स पूरा किया है और अब इन्हें बेंगलुरु के चकेरी में ट्रेनिंग दी जा रही है। स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम से जुड़े इसरो के अलग अलग सेंटर से सारी सुविधाओं को एक छत के नीचे लाया गया है। स्पेसक्राफ्ट के क्रूज सर्विस मॉड्यूल से लेकर अंतरिक्ष यात्रियों के ट्रेनिंग और मिशन कंट्रोल इसी सेंटर में किए जाएंगे। भारत का अपना खुद का एस्ट्रोनॉट सेंटर दुनिया में 6ठा स्पेस ट्रेनिंग सेंटर होगा। इससे पहले नासा, अमेरिका, जर्मनी और चाइनीज नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन में अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने की सुविधा थी। 27 फरवरी 2024 से भारत भी स्पेस की ट्रेनिंग देने वाले चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है। पीएम मोदी ने तिरुवनंतपुरम स्थित विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया और गगनयान मिशन की जानकारी भी ली। साथ ही स्पेस में जाने के लिए चयन किए गए नामों का ऐलान भी किया। ये सिर्फ 4 नाम और 4 इंसान नहीं है, ये 140 करोड़ एस्पिरेशंस को स्पेस में ले जाने वाली 4 शक्तियां हैं। चालीस वर्ष के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला है, लेकिन इस बार टाइम भी हमारा है, काउंटडाउन भी हमारा है और रॉकेट भी हमारा है। मुझे खुशी है कि आज इन एस्ट्रोनॉट से मिलने, उनसे बातचीत करने और उन्हें देश के सामने प्रस्तुत करने का सौभाग्य मुझे मिला। मैं इन साथियों को पूरे देश की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। एक तरफ जहां पीएम मोदी ने स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है, तो वहीं इसरो भी पूरे जोर शोर से इस मिशन को सफल बनाने में लगा हुआ है। अगर इसरो अपने इस मिशन में सफल हो जाता है तो भारत इंसान को अंतरिक्ष में भेजने वाला 4था देश बन जाएगा। अब ये तो समय ही बताएगा कि क्या भारत एक बार फिर इतिहास रचने में सफल हो पाएगा या नहीं। आज के हमारे इस स्पेशल एपिसोड में इतना ही। तमाम ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए वीआईपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।